तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल साइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो है 3 क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस है वो 3 क्वेश्चंस एक राजा सोचता है। तो चलो पढ़ते हैं। द थॉट केम टू द सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। तो एक जो राजा है उसके मन में यह उससे सवाल आया कि वो कभी फेल नहीं होता। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीजें जानेगा तो वो कभी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, और वो जो 3 चीजें हैं वो क्या क्या है, चलो देखते हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही टाइम कौन सा होता है, ये था उसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस कि उसे किस आदमी की बात सुननी चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उस राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरा, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। तो भैया अब जो राजा है वो मैसेंजर्स को अलग अलग दूसरे राज्यों में भेजने लगा। तो मैसेंजर्स कौन होते हैं, जो दूत, मैसेंजर्स को हिंदी में दूत बोलते हैं। तो वो अलग अलग दूतों को भेजने लगा अलग अलग राज्य में, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन। तो वो बोला अगर कोई मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे देगा तो मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। तो बहुत सारे ज्ञानी विद्वान लोग उस राजा के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। मगर अब जो विद्वान लोग आए थे उन लोग उसके प्रश्नों का जवाब उल्टा सीधा देने लगे। ठीक है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो जब राजा एक विद्वान से पहला क्वेश्चन पूछा तो उसको रिप्लाई में क्या जवाब मिला, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो उसको रिप्लाई में ये मिला कि जो राजा है उसको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। ठीक है, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इसी रास्ते में दे सेड, बाकी लोग बोले, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और उसको अपने सारे चीज़ एकदम प्रॉपर टाइम में करने चाहिए। अदर्स सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल। तो बाकी लोग हैं उन लोग और क्या बोलते हैं कि वो उसके लिए इम्पॉसिबल है। टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो भाई अब वो तो इम्पॉसिबल ही है ना, कि वो अब पहले से थोड़ी ना निर्णय ले लेगा कि इस टाइम में हमको ये करना है। तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। द थिंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। तो वो हर चीज़ को नोटिस थोड़ी ना करता रहेगा कि क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अवॉइड फॉलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो उसको अपने आराम वगैरह सब, जितना वो आराम करता है वो सब छोड़ देना चाहिए और हर काम एकदम नेसेसरी सोच के उसको करना चाहिए। येट अदर्स सैड, तो बाकी लोग बोलते हैं, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसको तो बहुत सारे आदमी रखने पड़ेंगे जो उसको हर समय में हर एक सही सही निर्णय देते रहेंगे कि हाँ इस टाइम में आपको ये करना पड़ेगा, इस टाइम में आपको ये करना पड़ेगा, जो एकदम प्रॉपर डिसीजन ले। ऐसे उसको और आदमी रखने पड़ते हैं। ठीक है, फिर आगे, बट देन अदर सैड दैट देयर वॉज सम थिंग्स। तो तभी अचानक से बाकी लोग बोलते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं विच कुड बी अर्जेंट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अर्जेंट रहती है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हर चीज़ मैनेज करना पड़ता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो बोल रहे हैं, फिर उसके सामने और एक डिसीजन आता है कि अब ना राजा को ना फ्यूचर जान लेना चाहिए अपना। किसके पास जाके, मैजिशियन के पास जाके उसको अपना फ्यूचर जान लेना चाहिए, जिससे उसके सारे काम आसान हो जाए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तो फिर उसके बाद जो राजा है वो मैजिशियन के पास चला जाता है। ठीक है, फिर आगे, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और फिर उसके दूसरे सवाल का जवाब आता है। तो उसका सेकंड क्वेश्चन है, तो उसका सेकंड क्वेश्चन क्या था कि किस आदमी की बात को सुननी चाहिए। तो फिर उसको बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं कि हाँ तुम्हें एक पंडित रख लेना चाहिए। फिर और कोई लोग बोलते हैं कि तुम्हें एक डॉक्टर रख लेना चाहिए जिसकी बात तुम्हें माननी चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ सैनिक रख लो, कुछ सोल्जर्स रख लो जिसकी बात तुम्हें माननी चाहिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। तो अब थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, क्या चीज़ ज़रूरी है जो तुम्हें करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स,
उसके पास फिर बहुत सारे एडवाइस आते हैं थर्ड क्वेश्चन के कि हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो साइंस होता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं फाइटिंग करना सही रहेगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं वर्शिप यानी कि भगवान की पूजा करना सही रहेगा। फिर उसके बाद एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, तो उसके जो क्वेश्चन के आंसर थे वो बहुत डिफरेंट आ रहे थे उसके पास। स्टूडेंट्स जब उसके पास आंसर उसके डिफरेंट आ रहे थे तो वो सोच नहीं पा रहा था, वो सेटिस्फाई नहीं था कि मैं वो रिवॉर्ड किसको दूँ। रिवॉर्ड मतलब अब आप जानते हैं ना, उसने बोला था मैं उसको बहुत पैसा दूंगा, तो वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं किसको उतना सारा पैसा दूं। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट। अब वो राजा सोच लिया कि अब वो हर्मिट की ही एडवाइस को मानेगा। ठीक है, फिर जो किंग था वो हर्मिट के पास जाने के लिए निकल गया। ठीक है, फिर जब वो हर्मिट के पास पहुंचता है और वो अकेला गया था हर्मिट के पास, तो जैसे ही वो उसके हट के अंदर जाता था, उसके हट मतलब झोपड़ी, जैसे ही वो उसके झोपड़ी के अंदर जाता गया तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो जमीन में खोद रहा है, गड्ढा कर रहा है। ठीक है, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। जब वो राजा उस के पास पहुंचा, उस हर्मिट के पास, तो हर्मिट उसका नमस्ते करता है, फिर अपने गड्ढे खोदने वाले काम में लग जाता है फिर से। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, तो जो हर्मिट है वो बहुत बूढ़ा हो गया था और बहुत कमज़ोर भी। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली, और जब वो काम कर रहा था तो एकदम ज़ोर ज़ोर से वो सांसें ले रहा था। तो फिर अब जो किंग है वो उस हर्मिट को बताता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे 3 सवाल हैं, मुझे आपसे राइट आंसर चाहिए। तो फिर वो उन तीनों सवाल को उसको बताता है। चलो एक बार और देख लेते हैं वो 3 सवाल कौन से थे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन था हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, सेकंड क्वेश्चन हो गया। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिर नहीं 3 क्वेश्चन उसको बताए। तो जो हर्मिट है वो उसकी क्वेश्चन सुन तो रहा था लेकिन वो उससे बात नहीं कर रहा था, और वो अपना जो खुदाई का काम है वो फिर शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर राजा बोलता है कि आप थक गए हो। तो फिर राजा बोलता है आप जो खुदाई कर रहे हो वो खुदाई किससे करता है, स्पेड से। तो आप जिस स्पेड से खुदाई कर रहे हो उसको आप मुझे दे दो और मैं आपके बदले काम कर लेता हूँ करके। ठीक है, तो फिर हर्मिट बोलता है थैंक यू, राजा से बोलता है थैंक्स। फिर उसके बाद हर्मिट जाके एक जगह में जाके बैठ जाता है। ठीक है, फिर आगे वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, तो जो राजा है उसने जब 2 गड्ढे खोद लिए तो ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो वो रुका और अपने जो 3 कुछ सवाल हैं वो उस हर्मिट को फिर से बोला। तो फिर द हर्मिट गेव नो आंसर, जो हर्मिट है वो उसको कोई जवाब नहीं दिया और वो बैठा रहा। और फिर जो राजा है वो अपना काम फिर शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो हर्मिट है वो उस राजा को बोलता है राजा अब तुम आराम कर लो और मैं काम कर लेता हूँ। लेकिन जो राजा है वो आराम नहीं किया, वो काम करता गया। फिर 1 आवर पास्ड देन अनदर, तो फिर उसको काम करते करते, राजा को काम करते करते 1 घंटा बीत गया। उसके बाद फिर एक और घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे जाने लगा, मतलब सूरज डूबने लगा। फिर तभी किंग जो है वो उस पेड़ को छोड़ा और फिर एक जगह बैठ गया और वो बोलता है वाइज मैन से। वाइज मैन कौन है, वो हर्मिट। उस हर्मिट से बोलता है कि मैं यहाँ अपने सवाल के जवाब पूछने के लिए आया था। ठीक है, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तो फिर वो राजा बोलता है अगर हर्मिट तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो फिर मैं वापस घर चला जाऊंगा करके। ठीक है, फिर हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट, और जो हर्मिट है वो बोलता है यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो ये जो हमारा है चैप्टर का पार्ट 1 वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स बिलो डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।